Hello students, hello guys, hello friends. First of all, good morning to everyone. नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है और आज वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। सबसे पहले प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड before a noun or pronoun to show the place, time or direction। प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्दांश है जिसका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। और किस लिए होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अन्य भाग से संबंध स्थापित करने के लिए होता है। तो देख लेते हैं आज के लेक्चर में आपको कौन कौन सा प्रीपोजिशन देखना है। सबसे पहले नंबर पर एट का मतलब होता है में, पर। में भी होता है, पर भी होता है। इसके बाद इन मीन्स में। इसके बाद ऑन मीन्स पर। इसके बाद अपॉन मीन्स पर। और इनटू मीन्स में। आपको ध्यान से देखना है इन और इनटू में क्या अंतर है, ऑन और अपॉन में क्या अंतर है। तो आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखना है। हम इसका प्रीपोजिशन का सही यूज भी बताएंगे आपको। इस सेंटेंस में ऑन क्यों आया है, इस सेंटेंस में अपॉन क्यों आया है, इस सेंटेंस में इन क्यों आया है, इसमें इनटू क्यों आया है। हम आपको इसका डिफरेंस भी बताएंगे। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। तो आज के लेक्चर में आपको देखना है सबसे पहले एट और इन। एट मीन्स होता है में, पर, और इन मीन्स होता है में। देख लेते हैं पहला सेंटेंस। मैं उत्तर प्रदेश में बिजनौर में रहता हूँ। आई लिव एट बिजनौर इन उत्तर प्रदेश। जब एक ही वाक्य में एट और इन का प्रयोग होता है तो आपको ध्यान रखना है छोटे स्थान से पहले हमेशा एट का प्रयोग होता है और बड़े स्थान से पहले हमेशा इन का प्रयोग होता है। आई लिव एट बिजनौर इन उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक प्रांत है, राज्य है, बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन बिजनौर इसके सामने बहुत छोटा सा टाउन है। तो टाउन से पहले, छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग करेंगे और बड़े स्थान से पहले इन का प्रयोग करेंगे। जब एक ही सेंटेंस में एट और इन का प्रयोग होता है तो छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग होता है और बड़े स्थान से पहले इन का प्रयोग होता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इस कक्षा में 20 लड़के हैं। देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। इनका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए उस समय होता है जब वो पहले से कक्षा में, कमरे में मौजूद है, पहले से ही मौजूद है, उसमें इनका प्रयोग करते हैं। और गति में, कूदकर, उछलकर, इस तरह से इनटू का प्रयोग करते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं वह कमरे में आया, ही केम इनटू द रूम। इसमें इनका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो चलकर आया है, गति में आया है। तो गति के लिए उछलकर, कूदकर इनटू का प्रयोग करेंगे और जो पहले से मौजूद है उसमें इनका प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं तीसरा सेंटेंस। वह मेरे पास सुबह 7 बजे आया। He came to me at 7 o'clock in the morning। पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ द टाइम 7 बजे। 7 बजे पॉइंट ऑफ द टाइम है, निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। जिस तरह स्कूल कॉलेज में कहते हैं कृपया व्हाइट बोर्ड की ओर देखें, प्लीज लुक एट दी व्हाइट बोर्ड। तो बोर्ड की तरफ इशारा किया है, किसी बात की ओर इशारा करने के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। छोटे स्थानों से पहले एट का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ द टाइम, निश्चित समय के लिए एट का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं इस अगला सेंटेंस। इस अगला सेंटेंस है वह मेरे पास शुक्रवार को आएगा। He will come to me on Friday। किसी दिन के नाम से पहले या तिथियों के नाम से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ दिन का नाम दे दिया गया है, वह मेरे पास शुक्रवार को आएगा। He will come to me on Friday। तो तिथियों या दिनों के नाम से पहले
ऑन का प्रयोग करते हैं। ध्यान देने की बात है, ही विल कम टू मी ऑन फ्राइडे, या ये भी कह सकते हैं वह मेरे पास 7 जनवरी को आएगा। ही विल कम टू मी ऑन 7th of January, ऑन 7th of January, यानी कि दिन के नाम से पहले और तिथियों के नाम से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अगला सेंटेंस देख लेते हैं, वे कक्षा में हैं, दे आर इन द क्लास। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, किसी नाउन प्रोनाउन की स्थिर अवस्था के लिए जो पहले से ही मौजूद है, इनका प्रयोग करते हैं, यानी कि कक्षा में है, पहले से ही मौजूद है। दे आर इन द क्लास, वे कक्षा में हैं। दे आर इन द क्लास, वे कक्षा में हैं। वह कमरे में आया, ही केम इनटू द रूम। जब नाउन या प्रोनाउन गति में होता है, सब्जेक्ट गति में होता है, गति में उछलकर कूदकर इनटू का प्रयोग करते हैं। यहाँ इस अंतर को देखना आपको, इनका और इनटू अंतर। वह कमरे में आया, ही केम इनटू द रूम, कमरे में चलकर आया, तेजी से आया, तो गति में जो है इनटू का प्रयोग करते हैं, इनटू। और हम कक्षा में हैं, वी आर इन द क्लास, पहले से ही मौजूद हैं, तो पहले से के लिए जो पहले से स्थिर अवस्था में है इनका प्रयोग करते हैं, और गति में इनटू का प्रयोग करते हैं। इसको कौन कौन नोट करने की बात है, गति में इनटू का प्रयोग करते हैं और पहले से मौजूद इनका प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे फर्श पर बैठे थे, दे वर सिटिंग ऑन द फ्लोर। जिस तरह से इनका और इनटू का अंतर है, इसी तरह से ऑन और अपॉन का डिफरेंस देखिए आप। ऑन जो है स्थिर अवस्था के लिए आता है, वे फर्श पर बैठे थे, दे वर सिटिंग ऑन द फ्लोर, पहले से ही मौजूद थे, पहले से बैठे हुए थे, तो ऑन का प्रयोग करेंगे, परिपोषण ऑन का प्रयोग करेंगे स्थिर अवस्था के लिए। स्थिर अवस्था के लिए परिपोषण ऑन का प्रयोग करेंगे, लेकिन गति में उछलकर कूदकर इसके लिए अपॉन का प्रयोग करेंगे। जिस तरह कुत्ता अजनबी पर झपटा, द डॉग जंप्ड अपॉन द स्ट्रेंजर। झपटा यानी कि गति में था, तो गति के लिए अपॉन का प्रयोग करेंगे। कुत्ता अजनबी पर झपटा, द डॉग जंप्ड अपॉन द स्ट्रेंजर। ये भी कह सकते हैं, वन मोर एग्जांपल, बिल्ली मेज पर कूदी, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। तो ऑन और अपॉन में मेन डिफरेंस क्या है, ऑन का प्रयोग जो है स्थिर अवस्था के लिए करते हैं, और अपॉन का प्रयोग यानी गति में करते हैं, गति में यानी कि हिलना डुलना, इस तरह से। आप देख लेते हैं परिपोषण फॉर, बहुत ही अच्छा प्रयोग इसका, जो बहुत ही कम स्टूडेंट जानते हैं। फॉर का मतलब में भी होता है, और फॉर का मतलब से भी होता है। फॉर मैंने में कब आता है, किसी वस्तु की कीमत के लिए फॉर मैंने में आता है। जिस तरह से हम कह सकते हैं, he bought a bike for 70,000 रुपीज, उसने 70,000 रुपए में एक बाइक खरीदी, यानी कि उसकी कीमत के लिए, यानी कि में 70,000 रुपए में, यहाँ फॉर का मतलब में है, तो कीमत के लिए फॉर का प्रयोग कीमत के लिए होता है, वस्तु कीमत के लिए फॉर में होता है। जिस तरह से उसने 5 रुपए में एक पेन खरीदा, he bought a pen for 5 रुपीज, यहाँ फॉर का मतलब में है, फॉर का मतलब इस सेंटेंस में में है, तो फॉर का मतलब में भी होता है और फॉर का मतलब से भी होता है। से कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आप 10th में पढ़ते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर में से होता है। जिस तरह से वह 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा है, he has not been coming to college for 2 days, he has not been coming to college for 2 days। तो डियर स्टूडेंट, डियर गाइस, ये था आज का लेक्चर, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन, परिपोषण का प्रयोग। परिपोषण को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो इसमें प्रीपोजिशन जो है बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला पार्ट ऑफ स्पीच है। वैसे तो सभी पार्ट ऑफ स्पीच यूज होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच किसी भाषा का आवश्यक अंग होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच का मेंशन किया गया है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच का जिक्र है। किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के बिना कोई भी लैंग्वेज अधूरी है, यानी कि जिस तरह से एक पहियों के बिना गाड़ी अधूरी है, इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच के बिना हम किसी लैंग्वेज को सीख नहीं सकते। तो ये था आज का लेक्चर, प्रीपोजिशन, यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन,
इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को लाभ हो सके, ज़्यादा बोर्ड एग्जाम पास है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।